हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है ना। क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड। क्लियर। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हो या फिर डेफिनेट इंटीग्रल हो, इंटीग्रल पूरा ही पार्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते हैं। क्लियर। अगर हम बात करें कि कोविड की वजह से जो आपका रिड्यूस्ड सिलेबस है, यानी कि डिलीटेड पोर्शन जो है वो आपका ये है, यानी कि ये आपका पेज नंबर है जो आपकी बुक है उसके अंदर, और ये आपका, तो ये लीनियर रूट क्वाड्रेटिक ये आपका डिलीटेड पोर्शन है, और समथिंग इंटरेस्टिंग ये वाला एक आपका डिलीटेड पोर्शन है। तो ये दोनों पोर्शन जो है वो मैं आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर। ये दोनों पोर्शन मैं यहाँ पे स्किप करने वाला हूँ इंटीग्रेशन के। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूलेज की बात करते हैं बच्चों इंटीग्रेशन के अंदर, किसके फॉर्मूलेज क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं। अब ये फॉर्मूले यार आपको याद रहने चाहिए। अब इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि सर इनको याद कैसे करें, क्योंकि अब अपने पास इतना समय नहीं है कि आपसे ये बोला जाए कि इन्हें कैसे याद करोगे, क्या करोगे, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे फॉर्मूले में बात करें तो एक यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला आता है x की पावर n है बच्चों, और इसका अगर अपने को इंटीग्रेशन निकालना है x की पावर n का, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन आता है यहाँ पे x की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी कि पावर ऊपर एक ऐड कर दिया हमने, नीचे एक ऐड कर दिया प्लस का c इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये x की पावर n dx का आपका यहाँ पे ये फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसमें जो n है ना आपका, n इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि अगर -1 हो जाए, क्लियर, फर्स्ट ये ले लेते हैं हम यहाँ पे। सेकेंड, अगर मैंने बोला कि जैसे बच्चों -1 हो गया, जैसे कि अगर ये फॉर्मूला होता अपने पास कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा ये क्या होता है, log x होता है, ln x प्लस c होता है। क्लियर। जो इंटीग्रेशन है इट्स द एंटी प्रोसेस ऑफ अ डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे, अगर आप उनको, जैसे आपने log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x आता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से हमें रिलेट करना है इनको। क्लियर भाई, बात आ गई समझ में। तो जो आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे उनका उल्टा करोगे तो वो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बन जाते हैं। क्लियर। एक सी एक्स्ट्रा लगेगा यहाँ पे, सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी इज कॉल्ड आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई भी आपको मतलब यहाँ पे कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। अब जैसे पहला फॉर्मूला है, क्लियर, ax प्लस बी की पावर n है, यहाँ पे लिखा हुआ है ax प्लस बी मतलब लीनियर। क्लियर। क्या होता है ये, लीनियर। तो अगर लीनियर की पावर यानी कि x की पावर n के जैसा हो गया, x की पावर n हो गया ना, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना आता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। क्लियर। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सब इसके फॉर्मूले हैं। ओके, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे e की पावर, अगर इन्हीं फॉर्मूलों को मुझे कन्वर्ट करना हो बच्चों तो मैं ऐसे कर सकता हूं। ओके, तो यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे कि ये है, तो पहले आप इन्हें देख लो। तो बच्चों जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि कांस्टेंट का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, dx इंटीग्रेशन ऑफ dx, सॉरी dx इंटीग्रेशन ऑफ dx अगर आपको करना है, तो बच्चों क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx यानी कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आपका k into x आता है, वेयर k इज द कांस्टेंट। क्लियर। तो जैसे आपने बोला कि सर मुझे इंटीग्रेशन करना था किसका, 2 का इंटीग्रेशन करना था, तो 2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 2 into x प्लस c आ जाएगा। क्लियर। तो कांस्टेंट जो होता है उसका इंटीग्रेशन कितना आता है, x, तो ये कांस्टेंट 2 है, 2 बाहर चला जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, x। ओके, x की पावर n का मैंने अभी अभी आपको बताया, और यहाँ पे मैंने बोल दिया वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। क्लियर। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, मॉड इसलिए लगा है क्योंकि log के आर्गुमेंट में कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। log के आर्गुमेंट में कभी भी नेगेटिव होता है क्या, नहीं ना, इसलिए a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन log a। इसी तरह e की पावर x sin x cos x sec स्क्वायर x cos x स्क्वायर x sec x tan x एंड सो ऑन। क्लियर। ये कुछ बेसिक इंटीग्रेशन है। अगर इसी में जैसे कि देखो अभी तक यहाँ पे क्या था, अभी जैसे मैंने e की पावर x दिया आपको, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं e की पावर ax प्लस b, तो e की पावर ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। अब e की पावर लीनियर मतलब x के जैसा, लीनियर मतलब x के जैसा हो गया, तो e की पावर लीनियर का e की पावर लीनियर आना चाहिए, और x का कोफिशिएंट जो है उससे डिवाइड भी करोगे आप। तो यहाँ पे क्या ax था ना, ये क्या है आपके पास, ax है, तो 1/a और आ जाएगा। तो जो x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड हो जाता है। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, जैसे मैंने आपसे बोला ax का डिफरेंशिएशन बताओ, ठीक है ना, ax का डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप बोलते थे सर इसका डिफरेंशिएशन आएगा a। क्लियर। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता था, ये आपका जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई होता था, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये डिवाइड होगा। जैसे e की पावर ax है,
इसका अगर आपने डिफरेंशिएशन किया तो e की पावर ax आएगा और ax का a आएगा तो a से मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन अगर इसका इंटीग्रेशन मैंने पूछा e की पावर ax का, तो e की पावर ax का e की पावर ax और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड और होगा तो a और आएगा नीचे, तो ये आपका इंटीग्रल आ रहा है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवाइड होता है। इंटीग्रेशन मींस, इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड और करेंगे, क्लियर। तो यहां पे ये स्टैंडर्ड जैसे sin x का इंटीग्रेशन, अब sin x का इंटीग्रेशन होना कितना चाहिए था, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, क्लियर। अब यहां पे तो x का कोफिशिएंट सिर्फ 1 है तो 1 से डिवाइड करो, क्या फर्क पड़ता है, वो तो सेम ही रहेगा। लेकिन यहां पे क्या हुआ, e sin ax प्लस b, तो sin का जो इंटीग्रेशन है वो तो cos आ गया, cos ax प्लस b, x के कोफिशिएंट से डिवाइड और कर दिया तो -1/a, यानी कि इसका हो गया माइनस cos ax प्लस b, और x का कोफिशिएंट कितना है a, तो आपने a से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जो भी आपका ये, लेकिन लीनियर होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। मतलब अगर आपको लीनियर नहीं है तो आप ये नहीं बोलोगे, अगर कल को कोई ऐसे बोल दे आपसे कि सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर का, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx, तो इसका भी आपका cos एक्स स्क्वायर होगा क्या, माइनस का, तो ये गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि ये क्या है, ये लीनियर नहीं है, ये आपका लीनियर नहीं है। क्लियर बात आई समझ में। अगर आपसे कोई यहां पे बोलता है कि सर e की पावर एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन e की पावर एक्स स्क्वायर ही होगा क्या, अगर आप ज्यादा बोलते हो तो 2 से डिवाइड कर दूं तो नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर नहीं है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए आपका, लीनियर मतलब x के जैसा होता है, क्लियर। तो 10 का इंटीग्रेशन आ जाएगा sec स्क्वायर का, sec x का भी आ जाएगा, इसी तरह sec x का इंटीग्रेशन ये होता है, ठीक है, 1/ax प्लस b, यानी कि 1 लीनियर हो गया, तो 1 लीनियर का क्या होता है, log लीनियर, और x का कोफिशिएंट a था तो 1/a कर दिया, क्लियर। इसी बार a की पावर x का इंटीग्रेशन, a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे भाई a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है ना a की पावर x अपॉन ln a, तो बस वही आ जाएगा यहाँ पे। तो a की पावर px 1/p और आ जाएगा, a की पावर px ln a आ गया, और यहाँ पे 1/p और आ गया, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है, p है, तो 1/p और आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर। तो इस तरीके से रहेगा ये। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, ठीक है ना, cot का क्या होता है, log साइन, ax प्लस भी आ जाएगा यहाँ पे 1/a आ जाएगा। ये हो गए एडवांस फॉर्मूले आपके, क्लियर, ठीक है। बाकी के भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन ये होता है, ठीक है। कुछ लोग इसे ln x/2 tan x/2 प्लस c भी बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो माइनस बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में आपको ट्रिग्नोमेट्री भी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा तो आप मैनिपुलेशन नहीं कर पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री इज द बेसिक टू, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो जाओ और फॉर्मूले लिख लो और याद कर लो, क्लियर। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, ओके ये आ गया यहाँ पे। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। तो अभी फिलहाल के लिए क्या कर सकते हो आप, या तो इनके स्क्रीनशॉट ले लो, ये अभी स्क्रीनशॉट ले लो, इन सभी ये मेन फॉर्मूले ये हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। इसको याद रखना कि लीनियर है तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, और इनके फॉर्मूले ले लो। या फिर मैं क्या करूंगा, इसको अभी नोट्स को टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आपको जाओ और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां से इन नोट्स को डाउनलोड कर लो और ये फॉर्मूले देख लेना अभी फिलहाल, ठीक है। लेकिन इन फॉर्मूलों को कहीं पर लिखो और चिपका लो, ओके, ताकि ये आपको याद हो जाए। एक दो बार अगर आप रीड भी कर लोगे ना तो भी काम चल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट कौन से हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर, डबल इस पे डबल टिक लगा रहा हूँ, वो सब इंपॉर्टेंट है। ये सेक वाला होना चाहिए, ये भी होना चाहिए आपको याद, ये भी आपको याद होना चाहिए। इन दो फॉर्मूले की जरूरत आपको एरिया के अंदर बहुत ज्यादा पड़ती है, तो एरिया जो चैप्टर है ना अपना, एरिया के अंदर इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी एरिया के अंदर। ये तीन फॉर्मूलों की एरिया के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक ये फॉर्मूला हो गया आपका, ये भी याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए। तो ये सब हो गए। अब हम इस पे चलते हैं, यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्लियर, ये ऑल, इसमें मैं बोल सकता हूँ ये सभी। तो ये सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए भाई, क्लियर। कुछ डिफरेंशिएशन से मिल सकते हैं, जैसे sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x होता है, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्लियर। तो अब हम चलते हैं बेसिक क्वेश्चंस पे। सबसे पहले मैं आपको कराने वाला हूं बेसिक क्वेश्चन, जो कि सीधे सीधे फॉर्मूले लगेंगे, लेकिन उससे पहले एक नोट करके एक चीज और लिखनी है आपने को। यहाँ पे नोट करके क्या लिखना है, इंटीग्रेशन में क्या क्या कर सकते हैं, थ्योरम्स क्या क्या हो सकती हैं अपने पास। तो अगर मैं थ्योरम्स की बात करूं बच्चों, यहाँ पे इंटीग्रेशन की थ्योरम्स की बात करूं तो कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। जैसे कि अगर आपसे बोला जाता है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कि बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स निकालना है अपने को, एफ एक्स माइनस प्लस एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो, मतलब इंटीग्रेशन में सेपरेट कर सकते हैं हम। तो मतलब आप बोल सकते हो कि सर एफ एक्स का इंटीग्रेशन अलग से निकाल सकते हैं हम प्लस माइनस, और जी एक्स का इंटीग्रेशन अलग से निकाल सकते हैं, ये हो गया,
क्लियर, इंटीग्रेशन। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, अगर आपका कोई भी k कांस्टेंट है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है fx के साथ बच्चों, तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, k को बाहर निकाल सकते हो कांस्टेंट को, और ये fx का इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे आप इस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर, ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि आप ये गलती कभी ना करें कि अगर fx आपका यहाँ पे f ऑफ x लिखा हुआ है और यहाँ पे g ऑफ x लिखा हुआ है, और आपने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि आपने क्या किया कि सर ऐसा कर सकते हो क्या मैं इसको, तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ये कर दिया और फिर आपने बोला कि सर इनटू ये कर देते हैं सर, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में सेपरेट नहीं होगा, डिवीजन में सेपरेट हो जाएगा क्या, डिवीजन में भी सेपरेट नहीं होगा। क्लियर, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये सेपरेट नहीं होता है। क्लियर, और वो डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला भी मत लगा देना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, वो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, ठीक है, वो इंटीग्रेशन में नहीं लगेगा। तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू fx का इंटीग्रेशन बच्चों, और यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, ये gx का इंटीग्रेशन, तो ये भी आपका अलाउड नहीं है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे नीचे वाली और ऊपर वाले दो थ्योरम्स हो गए, आपको प्लस माइनस में अलग कर सकते हो, बाकी आपको फॉर्मूला लगाना है। अब हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। जैसे कि मेरे पास पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का x³ + 3 की पावर x। जैसा मैंने बोला फॉर्मूले साइड में रख लो, कॉपी में लिखे हुए हैं तो कॉपी में ठीक है, अदरवाइज कहीं स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है तो स्क्रीनशॉट लेके फटाफट मेरे साथ और मुझसे पहले इन क्वेश्चंस को करते जाओ आप। क्लियर, तो अब जैसे यहाँ पे बोला गया है, उसने बोला है कि x³ + 3 की पावर x है, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है अपने को। तो क्या करेंगे, प्लस माइनस में अलग अलग कर सकते हैं, तो x³ dx हो गया और बच्चों प्लस हो गया, और यहाँ पे 3 की पावर x dx हो गया। x³ मतलब x की पावर n के जैसा, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 4/4 प्लस, क्लियर, और ये हो जाएगा 3 की पावर x अपॉन ln 3 और प्लस c। एक ही c लगाना है आपको, ऐसा मत करना इसका c अलग लगा दिया इसका c अलग लगा दिया, ठीक है। c1 + c2 c आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। क्लियर, तो ये हो गया आपके पास पहला क्वेश्चन। बात आई समझ में। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c होता है। क्लियर, और यहाँ पे 3 की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 3 की पावर x का इंटीग्रेशन 3 की पावर x अपॉन ln 3 हो जाएगा प्लस का c। क्लियर, बात आई समझ में। किसी भी तरह की कोई भी समस्या इसके अंदर, देखो यार ये क्रैश कोर्स है और इसमें मैं आपको सिर्फ वो चीजें पढ़ा रहा हूँ जो कि एग्जाम में आएंगी। इस सिलेबस के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप जेई वाले मेरे लेक्चर्स देख लो, वहां पे सारी चीजें डिटेल में बताई गई हैं। यहाँ पे तो सिर्फ वही चीजें बताई जाएंगी आपको जो आपके बोर्ड के लिए काम की है, जिससे आप बोर्ड के पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व करके आ सको। sin x + 1/x + 1/x की पावर 1/3 यानी कि ³ x। अब इसका अपने आपको इंटीग्रेशन करना है तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि sin x dx बोल सकता हूं प्लस फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx बोल सकता हूं बच्चों, प्लस क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं x की पावर माइनस का 1/3 dx, यस और नो, 1/√x ³ x को मैं ऐसे बोल सकता हूं। क्लियर, sin x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, cos x हो जाएगा माइनस का प्लस का 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो log x हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस x की पावर माइनस का 1/3 प्लस का 1 अपॉन बच्चों माइनस का 1/3 प्लस का 1 और प्लस c आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया माइनस का cos x प्लस का बच्चों ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा ln x प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 2/3 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3 प्लस c हो जाएगा। क्लियर, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप चाहो तो 3 को ऊपर लेके जा सकते हो। क्लियर, किसी भी तरह की कोई भी समस्या इसके अंदर बताइए भाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फटाफट से सॉल्व करो इसको। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज e की पावर 4 log x माइनस e की पावर 5 log x अपॉन x की पावर 5। क्लियर, ये है। अब यहाँ पे आपको log के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, ठीक है। देखो बेसिक आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको log के फॉर्मूले पता होने चाहिए, log फॉर्मूलाज, आपको बेटा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला, ठीक है ना। ये तो मतलब ये ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन में जरूरत है यार, डिफरेंशिएशन देख लो आप, इंटीग्रेशन देख लो, ये तो बेसिक है। अगर ये आपको पता नहीं है तो इंटीग्रेशन से क्या उम्मीद करोगे आप, ठीक है। तो ये दो चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में, e की पावर 4 log x माइनस e की पावर 5 log x अपॉन x की पावर 5। क्लियर, अब देखो e की पावर 4 ये आपके पास log x लिखा हुआ है। क्लियर, इसको क्या लिख सकते हो, e की पावर यहाँ पे लिख सकते हो आप log x की पावर 4 लिख सकते हो इसको। क्लियर, अब ये कितना हो जाएगा, log मतलब होता है log बेस e। अगर आपके सामने log x 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो log बेस e x की पावर 4 लिखा हुआ है। क्लियर, तो अगर आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, e की पावर, या फिर ऐसे समझ लो आप, अगर ऐसे फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास a की पावर log बेस a और यहाँ पे कुछ b लिखा हुआ है, अगर ये दोनों बेस सेम आ जाते हैं तो क्या बचता है आपके पास, सिर्फ b बचता है। तो अब ये दोनों तो सेम आ गए, तो क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ x की पावर 4 बचेगा।
क्लियर? तो x की पावर 4 बचेगा, ये रहना चाहिए इतना, इसके बीच में कुछ भी नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ इतना चाहिए। अगर ये है तो आपका आंसर सीधे सीधे बी आ जाता है। लॉग और ए के बीच में कुछ नहीं है, यहां पे कुछ नहीं होना चाहिए। आप बोलो सर यहां पे 4 लिख दूं क्या मैं? नहीं नहीं नहीं, वो उसको पावर में ही लेके जाना पड़ेगा। x की पावर 4 हो गया, e की पावर बच्चों ये क्या है? log x है यहाँ पे, तो कितना होगा? इस 5 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो e की पावर ये कितना हो गया? log x 5 हो गया, तो ये log x 5 हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा? x की पावर 5 बचेगा। क्लियर? x की पावर 5 हो गया, तो अब इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हो आप x की पावर 4 माइनस x की पावर 5 अपॉन x की पावर 5 dx बच्चों। यस और नो भाई? कोई दिक्कत है इसके अंदर? नाउ इसको सेपरेट कर सकते हो आप, सेपरेट करोगे तो ये बचेगा 1 अपॉन x और माइनस का 1 और इंटीग्रेशन dx। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है? log x होता है, log x माइनस का x और प्लस का c इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? log x माइनस x प्लस c। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब इसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको सभी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन कराने वाला हूं। क्लियर? तो यहाँ पे जैसे कि एक मैंने लॉग का क्वेश्चन लिया है, ये मैंने साइन और रूट का क्वेश्चन लिया था, ये मैंने इस तरह का क्वेश्चन लिया था। तो मैं एक ही तरह के रिपीट क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जिसका कोई फायदा नहीं है। क्लियर? मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें कोशिश करूंगा कि सारी चीजें कवर हो जाएं। अब जैसे ये क्वेश्चन है 1 अपॉन रूट 3x, ये अब 1 अपॉन रूट आ गया, रूट देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि रेशनलाइज कर सकते हैं इसको। भाई सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर इसको रेशनलाइज किया जा सकता है क्या? तो इसको रेशनलाइज करने की कोशिश करो आप। तो इसको क्या लिख सकते हो आप बोलोगे सर इसको रेशनलाइज कर दिया 3x प्लस 1 का रूट और बच्चों प्लस 3x माइनस 5 का रूट। क्लियर? अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3x प्लस 1 का रूट माइनस 3x माइनस 5 का रूट। क्लियर? ये और यहाँ पे आपने लिख दिया था 3x प्लस 1 प्लस का 3x माइनस 5। क्लियर? बात आ गई समझ में? ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। क्लियर? तो ये ऊपर आ गया लिखा हुआ 3x प्लस 1 का रूट प्लस का 3x माइनस 5 का रूट आ गया यहाँ पे अपॉन ये कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर यानी कि 3x प्लस 1 और माइनस का बच्चों 3x माइनस 5 और ये आपका आ गया dx। क्लियर? नाउ यार 3x से 3x कट जाएगा, नीचे हो जाएगा 6, तो ये हो गया अपने पास 3x प्लस 1 का रूट प्लस का 3x माइनस 5 का रूट अपॉन बच्चों 6 आ गया इंटीग्रेशन dx और 6 जो है आपका वो बच्चों आ जाएगा कॉमन। 6 क्या आ जाएगा कॉमन? 6 मतलब बाहर निकल आएगा, कॉमन मतलब बाहर निकल आएगा इससे, तो 6 क्या आ गया? 1 अपॉन 6 बाहर आ गया और इसको मैंने सेपरेट कर दिया यानी कि 3x प्लस 1 का रूट ये आ गया dx और बच्चों प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 का रूट ये आ गया। क्लियर है भाई? बात आई समझ में? नहीं आई? क्लियर? ये हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? अब हम इसमें बोलेंगे कि यार इसका इंटीग्रेशन कर लो। तो अब इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से हो जाएगा? अब ये तो रूट एक्स के जैसा काम करेगा, तो ये तो हो गया 1/6 और रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 कर दो आप, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 की पावर 3/2 यहां पे हो जाएगा। अगर नीचे बच्चों आप 3/2 करोगे तो ये 2/3 लिख सकते हो आप, 2/3 और अपॉन 3 और आएगा। क्यों आया? क्योंकि x का कोफिशिएंट याद है ना, बताया था ना, x के कोफिशिएंट से क्या करते हैं? डिवाइड और करते हैं, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया मैंने। प्लस यहाँ पे जो आ रहा होगा इंटीग्रेशन वो कितना आएगा? 2/3 इसका आएगा और ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा भाई 3x प्लस का 5 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/2 और अपॉन ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों आपका। क्लियर? बात आ गई भाई समझ में? तो ये क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट तो अगला क्वेश्चन क्या अपने पास? cos क्यूब एक्स। अब cos क्यूब एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मुझे कई बार तो हंसी सी आती है, स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ बच्चे इस तरीके से करते हैं कि सर cos क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना था और वो क्या करेंगे? वो ऐसे कर देते हैं cos की पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी। अरे भाई ये गलत है, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? ये नहीं होता है, ठीक है? cos x मतलब cos x, अगर पावर लगा दिया या कुछ लगा दिया तो सॉल्व नहीं करेंगे उसको ऐसे डायरेक्ट, ठीक है ना? उसको पहले लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, पावर को क्या करेंगे? लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। अब पावर को आप लीनियर में कन्वर्ट करो पहले, ऐसे नहीं सीधे सीधे पावर है तो कर दो। वो सिर्फ x की पावर n या लीनियर की पावर n होना चाहिए, ठीक है ना? cos स्क्वायर x अलग होता है, cos क्यूब एक्स अलग होता है, cos 4x अलग होता है, ये सारी चीजें अलग हैं, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे हम, ध्यान रखिएगा आगे ना। तो cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है? cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a
माइनस का दिस, ठीक है। तो यहां से बच्चों cos क्यूब ए कितना आ जाएगा आपका, तो आप बोल सकते हो सर cos क्यूब ए आ जाएगा आपके पास यहाँ पे cos ऑफ 3a प्लस का 3 cos a अपॉन बच्चों यहाँ पे कितना आ गया 4 आ जाएगा। इसका फॉर्मूला आपने लगा दिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास cos ऑफ 3x और प्लस 3 cos x अपॉन बच्चों कितना आ गया 4 आ गया। इसका इंटीग्रेशन लिखना है आपने, क्लियर। अब ये क्या आ गया, अब आपके पास ये पूरा एक्सप्रेशन लीनियर में कन्वर्ट हो गया, मतलब पावर वावर तो नहीं है ना इसमें, ठीक है। तो अब इसमें 1/4 तो क्या है, कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा सीधे सीधे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos 3x बचेगा इंटीग्रेशन में और प्लस बच्चों 3 cos x बचेगा इंटीग्रेशन में, क्लियर। ये हो गया आपका dx। ओके, नाउ इसको होगा सॉल्व कर लो, ये हो गया 1/4 cos 3x का कितना होता है sin ऑफ 3x अपॉन 3 आ जाएगा, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, इस बात को भूलिएगा मत, 3 और इसका कितना हो जाएगा sin x हो जाएगा और यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस t लिख देंगे एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक और तरीका है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन में बताऊंगा कि cos क्यूब x है तो उसको और किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको अगला मेथड जो स्टार्ट होगा इसमें सब्स्टिट्यूशन, उसके अंदर क्लियर किया जाएगा। फिलहाल इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, sin की पावर 4x, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इस तरीके देखो इंटीग्रेशन के अंदर ये बहुत जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन। आप कितने अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर पाते हो, क्वेश्चन को कन्वर्ट कर पाते हो, इसके बारे में ये बहुत चीज यहाँ पे निर्भर करती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को आप कन्वर्ट करोगे। अब ये sin की पावर 4x है, अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं sin की पावर 4x को। तो अब मैंने बोला sin की पावर 4x है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अच्छा, sin स्क्वायर x क्या होता है, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 होता है, इसका होल स्क्वायर हो गया। नाउ ये कितना हो गया, ये हो गया 1/4 और 1 माइनस cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2x और यहाँ पे माइनस का cos 2x। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, बताओ यस और नो भाई, ऐसे लिख सकते हो ना। तो ये आपका यहाँ पे कितना आ गया, आप बोलोगे सर इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/4, तो आप बाहर निकाल लो और ये हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर का 2x और बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 2 cos 2x आ जाएगा, क्लियर। और इसका इंटीग्रेशन dx, क्लियर। अब इसमें लीनियर टर्म कौन कौन से हैं, लीनियर जैसे कौन से, तो 1/4 लीनियर है आपका, एक तो 1 है और एक माइनस का 2 cos 2x है, क्लियर। तो इसका इंटीग्रेशन मैंने अलग कर लिया, ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x, अब फिर से यहाँ पे स्क्वायर आ गया, अब फिर से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्लियर। और ये 1/4 कंप्लीट आगे था। ये ध्यान रखिएगा बच्चे कई बार क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में ये 1/4 को ना स्टार्टिंग के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर आप ढंग से ब्रैकेट वगैरह लगाओगे तो ये छोटी जो सिली मिस्टेक है वो नहीं होंगे आपसे, क्लियर। और ये अभी से स्टार्ट करो लिखना, है ना, प्रैक्टिस कर रहे हो तभी से। 1/4 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस, इसका कितना हो जाएगा 2 cos x का कितना होता है sin ऑफ 2x होता है और 2x का कितना हो जाएगा 2, क्लियर। बात आ गई समझ में। अगर आप लोगों ने अभी तक ये फॉर्मूले कॉपी नहीं किए हैं तो यहां से इन सभी फॉर्मूलों को आप कॉपी कर लो, इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लो और इनको कॉपी कर लो और इनको देखते जाओ, क्योंकि आप तभी तालमेल बिठा पाओगे साथ में अभी पहली क्लास के अंदर। ओके, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अदरवाइज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वो तो फॉर्मूले तो साथ में लेके ही बैठना, क्लियर। ये हो गया प्लस, इसको क्या बोल सकते हो आप, यहाँ पे 1/4 मैंने ले लिया, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, cos स्क्वायर 2x। अब यार cos स्क्वायर 2x को क्या बोल सकते हो आप, cos स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस cos 2x, तो इसको बोल सकते हो आप यहाँ पे cos स्क्वायर 2x हो जाएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, क्लियर। 2x का डबल 4x अपॉन 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 4x बच्चों अपॉन 2 आ जाएगा dx, क्लियर। ये कितना हो गया, ये हो गया 1/4 और ये आ जाएगा x माइनस का, ये कितना हो जाएगा भाई sin 2x हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 और ये कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 मैंने बाहर ले लिया, इसका हो जाएगा x और प्लस ये हो जाएगा sin 4x अपॉन 4 हो जाएगा एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। बताइए बात आई समझ में, नहीं आई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत। ओके, तो यहां से अब आपका आंसर आ जाएगा भाई, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, बात आ गई समझ में। तो जब भी sin 4x आता है या cos 4x आता है तो उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब इसमें क्या है, एक और क्वेश्चन बनता है जो कि आपका इस तरीके का होता है कुछ, जैसे कि अब आपसे बोला जाता है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन है बच्चों, जैसे sin की पावर 4x हो गया और यहां पर cos की पावर 4x dx, अगर ये इंटीग्रेशन होता आपके पास कि इसको सॉल्व करो, अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा भाई, क्लियर। तो अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे आप देखो sin x इंटू cos x हो रहा है, तो अपने को ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला याद है, याद करो जिसके अंदर sin x cos x आता है,
तो sin x इंटू कॉस एक्स कौन से फॉर्मूले में आता है? अगर मैं यहाँ 2 कर देता हूं तो ये sin 2x हो जाता है कि नहीं भाई? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको एक में कन्वर्ट करने वाला ये फॉर्मूला है अपने पास। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेरे पास क्वेश्चन था और मैंने क्या किया, इसमें ऊपर नीचे 2 की पावर 4 से, तो 2 की पावर 4 से अगर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो, ये हो गया आपके पास cos 4x अपॉन 2 की पावर 4 कितना हो गया आपके पास? ठीक है, 16 हो गया। तो आपने ये कर दिया। अब ये 16 तो बाहर निकल आएगा आपका। 2 की पावर 4 है, इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो sin 2x की पावर, इसको क्या लिख सकते हो? 2x की पावर 4, क्लियर, dx, ऐसे कर सकते हो। अब कहानी फिर से वही हो गई। अब ये सेम क्वेश्चन बन गया वही, ठीक है। अब ये क्या बन गया आपके पास? सेम क्वेश्चन बन गया। अब ये दोबारा से इसी तरह चलता जाएगा जैसे यहां पे स्टार्ट हुआ था। साइन स्क्वायर साइन की पावर 4x का किया था, अब x की जगह किया 2x, तो प्रोसीजर तो सेम ही रहने वाला है क्वेश्चन का। भाई पहले क्या करोगे आप? पहले इसको ब्रेक करोगे। पहले आप इसको क्या करोगे? पहले इसको ब्रेक कर दो आप। ब्रेक किस तरीके से करोगे आप? इसको ब्रेक किस तरीके से करने वाले हो? वही साइन स्क्वायर एक्स। तो मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ आपको इसके लिए। ये कितना हो जाएगा बच्चों? साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा और ये आपका स्क्वायर हो गया, ये आपका dx हो गया, ये हो गया 1/16 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे 1 माइनस cos 2x यानी कि 4x अपॉन बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करना है फिर आपको और फिर कहानी आगे। नाउ डू इट योरसेल्फ, ठीक है। और रेफरेंस चाहो तो प्रीवियस क्वेश्चन से आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो रेफरेंस आपको कहां से मिल जाएगा? रेफरेंस आपको प्रीवियस क्वेश्चन से मिल जाएगा, क्लियर। इसमें किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपको? हाँ भाई, इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी समस्या? ठीक है, बात आ गई समझ में। चलिए अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। sin 5x इंटू कॉस 7x, sin 5x इंटू कॉस 7x। अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्लियर। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें क्या किया मैंने, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, ठीक है। जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला याद आ रहा है जिसमें 2 sin a cos b होता है, जिसमें 2 sin a cos b होता है? ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला आ रहा है? अच्छा, sin a cos b किस फॉर्मूले में होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर? अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे sin a प्लस b होता है, क्लियर, तो sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता था? याद है ना आपको? sin a cos b और प्लस का cos a sin b, याद आया कुछ? ये होता है। अब यहीं पे अगर मैं आपसे बोलूं कि sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो कितना हो जाएगा? sin a cos b और माइनस का cos a sin b। आपको क्या चाहिए? 2 sin a sin b चाहिए। आपको क्या चाहिए? 2 sin a sin b। तो इन दोनों में क्या करना चाहिए आपको? इन दोनों को अगर आपने ऐड कर दिया तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको 2 sin a sin b? भाई 2 sin a sin b मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर आपने इन दोनों को ऐड किया तो ये आपको क्या मिल जाएगा? 2 sin a cos b, सॉरी 2 sin a cos b मिलेगा नहीं मिलेगा? तो 2 sin a cos b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? sin ऑफ a प्लस b और प्लस का sin ऑफ a माइनस b। तो आप इस तरीके से भी फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। तो ये हो गया 1/2। अब 2 sin a sin b पे क्या फॉर्मूला लगा दिया आपने? sin a प्लस b, एक बार ऐड करना दोनों को 12x आ गया और एक बार दोनों को माइनस करना है तो sin a माइनस b आ गया। यहाँ पे a कितना था तो माइनस का क्या आ जाएगा? ये माइनस का sin ऑफ 2x आ जाएगा, ठीक है ना। a माइनस b करोगे तो माइनस बाहर निकल आएगा ना, तो इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। ये कितना हो गया? 1/2 हो गया। साइन का कितना होता है? माइनस का cos ऑफ, ये कितना हो जाएगा? 12x अपॉन यहाँ पे बच्चों 12 आ जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा cos 2x अपन बच्चों ये कितना आ जाएगा? ये आपका 2 आ जाएगा एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर। बात आ गई समझ में भाई? तो ये आपका इस तरह के क्वेश्चन। तो अब इस तरीके के जो 4 फॉर्मूले थे वो आपको फटाफट से रिवाइज हो जाने चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इस तरीके के 4 फॉर्मूले बनते हैं। 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 sin a sin b और 2 cos a cos b, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। अब ये तो थे आपके सिंपल ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन जो अब तक कराए मैंने, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। Okay, so now the first is integration by substitution, second is integration by parts and third one is integration by partial fraction। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से क्या मतलब समझते हो आप? सब्स्टिट्यूशन मतलब कि आपको कोई वैल्यू उठा के रखनी है, सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे आपने किसी की जगह पे t रख दिया, किसी की जगह पे y रख दिया, और ये आप पहली बार नहीं कर रहे हो, आपने डिफरेंशिएशन के अंदर भी ऐसा किया है, ठीक है। आपने कई बार ऐसा पहले भी किया है कि जब आप एक चीज को उठा के दूसरी चीज में रख देते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूशन तो वो भी होता है, जैसे आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ा है, वहां पे भी किया होगा, ठीक है। जब पॉइंट निकालते हैं तो वहां पे x कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब कि कोई भी एक फंक्शन दिया है उसको आपको कुछ रखना है जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है ना, जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग? यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए, ये थ्योरम पे बाद में चलते हैं,
जैसे कि मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से लेके चलता हूं। जैसे मैंने सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास बच्चों यहां पे दिया हुआ है e की पावर x क्यूब दिया है और इनटू x स्क्वायर dx दिया है, क्लियर। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहां पर अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो अपन फंस गया, कैसे करें। तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है इसके अंदर, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं, आपको एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है इसके अंदर जिसका डिफरेंशिएशन यहां पे प्रेजेंट हो, क्या हो, जिसका डिफरेंशिएशन इसमें प्रेजेंट हो dx के साथ। डिफरेंशिएशन क्या हो, डिफरेंशिएशन dx के साथ प्रेजेंट हो, किसके साथ, dx के साथ प्रेजेंट हो, ठीक है, वो आपको सर्च करना है। तो अब आपने बोला कि सर एक्स क्यूब जो होता है ना, अगर आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx आएगा, बाय dx का एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 3x स्क्वायर dx। क्या यहां पे आपको x स्क्वायर dx दिखाई दे रहा है क्या कहीं पे, तो x स्क्वायर dx दिखाई दे गया, मतलब x स्क्वायर dx, क्लियर, ये मतलब x क्यूब का डिफरेंशिएशन है। तो अब आपको क्या करना है, x क्यूब की जगह t पुट करना है, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx हो गया और t का डिफरेंशिएशन dt हो गया। तो x स्क्वायर dx की जगह पे आप क्या रख सकते हो, dt बाई 3 रख सकते हो, यहां से x स्क्वायर dx कितना आ जाएगा, dt बाई 3 आ जाएगा। तो आपका ये जो इंटीग्रेशन है वो किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, e की पावर x क्यूब की जगह पे क्या रख दिया आपने, t रख दिया और x स्क्वायर dx की जगह पे dt अपॉन 3 रख दिया और ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो ये जो इंटीग्रेशन था आपका ये कन्वर्ट हो गया इसमें सिंपल फॉर्म में। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर, तो आपको ये है अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आता है, उसके बारे में अभी बाद में बताऊंगा। तो अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि क्या करना है, आपको एक फंक्शन ऐसा ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन फंक्शन के अंदर प्रेजेंट हो, उसको आप टी मानो, उसका डिफरेंशिएशन करो और dt के साथ उसको रिप्लेस कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्लियर, बात आई समझ में। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पे थ्योरम नंबर 1, अब आप बोलोगे सर इसको कैसे प्रूव करेंगे, आपसे बोला गया है कि if x is a function of phi t, phi is a function, phi t है, is a differentiable function of t, यानी कि phi t जो है उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो आप। उसने बोला इसका इंटीग्रेशन बताओ कितना आएगा, इसके फॉर्म में इसको प्रूव करना है, ये होगा। तो अब एक तरीका तो ये है जो लिखा हुआ है यहाँ पे, एक तरीका मैं आपको सिंपल बता देता हूं कैसे कर सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर देखो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहां पे दिया हुआ था f of x dx, क्लियर बच्चों, मैंने बोला यहां पे क्वेश्चन की बोला अंदर गया है f of x dx, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि x इज इक्वल टू फाई ऑफ t है। क्या आप फाई को डिफरेंशिएट कर सकते हो, यस, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि इसका डिफरेंशिएबल फंक्शन, भाई क्वेश्चन के अंदर बोला ना उसने, तो आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो dx, फाई का डिफरेंशिएशन इज फाई डैश t और t का डिफरेंशिएशन इज dt। तो क्या आप x की जगह फाई t और dx की जगह ये रख सकते हो, तो आपने यहां पे इसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया, तो f ऑफ x की जगह पे फाई ऑफ t आ गया बच्चों, और dx की जगह पे क्या आ गया, फाई डैश t dt आ गया, और यही प्रूव करना था आपने, हो गया प्रूफ। तो दिस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। यहां पे भी सेम वही किया गया है, बस इस डिफरेंशिएशन को अलग से करके दिखाया गया, क्लियर। तो ये आपकी थ्योरम नंबर 1 है, ठीक है, अब थ्योरम 1 हो गई है आपकी प्रूफ, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये आपको ये प्रूव करना है, ये कैसे आया होगा, प्रूव दैट, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट fx की पावर n इज fx की पावर n इनटू f डैश x dx इज इक्वल टू ये आएगा, ठीक है ना। तो हमने बोला यार यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1 नहीं हो सकता क्योंकि फिर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, क्लियर, दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है आपसे कि यार fx जो है ना, fx जो है आपका fx की पावर n है, तो मैंने बोला यार fx को मैं क्या बोलने वाला हूं, fx को मैं t मानने वाला, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, पुट fx इज इक्वल टू, प्रूव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, पुट f ऑफ x इज इक्वल टू, जो t रख दिया आपने, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट इसको क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो f डैश x dx इज इक्वल टू dt आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो, x का डिफरेंशिएशन f डैश x dx इक्वल टू dt आएगा। नाउ इंटीग्रेशन किसका सॉल्व करना था, f ऑफ x की पावर n और यहां पे था f डैश x dx, क्लियर। नाउ अगर आपने fx की जगह t रखा तो रख दो t, तो ये हो गया t की पावर n और f डैश x dx को क्या लिख सकते हो आप, dt लिख सकते हो। t की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर n+1 अपॉन n+1 आएगा कि नहीं आएगा,
और प्लस का सी आ गया। नाउ टी को बाद में रिप्लेस कर दो, टी कितना है अपने पास एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स की पावर कितना हो गया n+1 हो गया, अपॉन यहाँ पे n+1 हो गया, प्लस का सी हो गया, हेंस प्रूफ। क्लियर, ये प्रूव करना था, आ गया आपका आंसर। तो ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन का जो की पॉइंट है वो क्या है कि आपको ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन फंक्शन के उस क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट हो विद dx, dx के साथ, dx के साथ रिप्लेस होगा, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। ये x phi t dt मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, यहां पे लिखा है dx के साथ प्रेजेंट हो, dx के साथ डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर, ये हो गया। dx के साथ क्यों बोल रहा हूं मैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, dx के साथ क्यों बोला है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट, प्रूव दैट। क्लियर, अगला क्वेश्चन ये प्रूव करना है, ये f dash x upon fx is equals to log of fx plus c। अब अगर इसको प्रूव करना है तो मैंने क्या बोला यहां पे कि यार f of x को आपने क्या बोल दिया बच्चों, t बोल दिया। नाउ आपने बोला कि पुट f of x is equals to t and now differentiate with respect to, now differentiate with respect to x, तो ये कितना आ जाएगा f dash x dx is equals to dt आ जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन क्या था अपने पास, f dash x अपॉन बच्चों f of x dx ये था। अगर आपने इसमें f dash x की जगह पे t रखा, fx की जगह पे t रखा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f dash x dx पूरा dt में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास dt अपॉन t, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है log of t प्लस c, और t कितना माना था आपने t माना था fx, तो log of fx प्लस का c इज द रिक्वायर्ड आंसर, यही आ रहा था, हो गया प्रूफ। क्लियर, तो ये आपके पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। क्लियर, अब जैसे अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया है, आपने ऐसा क्यों बोला कि आपको जो फंक्शन है वो dx के साथ ही होना चाहिए। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, तो स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन होता है sin x अपॉन cos x देता मैं आपको एक पल के लिए क्वेश्चन, तो इसमें तो sin x का डिफरेंशिएशन और cos x का डिफरेंशिएशन दोनों ही प्रेजेंट है। तो अगर आपने बोला यहां पे कि सर मैं sin x को t मानता हूं, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। अब ये रिप्लेस नहीं हो सकता आपका, क्योंकि इसमें cos x dx के साथ प्रेजेंट नहीं है, यहां पे dx अपॉन cos x है, 1 अपॉन cos x प्रेजेंट है dx के साथ, तो इस तरीके से आपका आंसर नहीं आएगा। लेकिन यहीं पे अगर आप cos x को t मानते हो तो cos x का इंटीग्रेशन माइनस का sin x dx आ जाएगा dt। तो अब आप इसको रिप्लेस कर पाओगे कि सर ये हो गया माइनस का, ऊपर dt आ गया, नीचे t आ गया, और ये हो गया माइनस का ln t, ठीक है ना, और ये हो जाएगा माइनस का ln ऑफ cos x प्लस c। क्लियर, बात आई समझ में नहीं आई, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये वाला गलत है क्योंकि यहां पे dx के साथ प्रेजेंट नहीं है। तो जब भी आप सब्स्टिट्यूट करो ध्यान रखना कि क्या वो dx के साथ प्रेजेंट है या नहीं। अगर dx के साथ प्रेजेंट नहीं है तो फिर आप फंस जाओगे, क्योंकि फिर रिप्लेस नहीं कर पाओगे dt को, तो रिप्लेस करना है अपने को dt को। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे, फटाफट इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बस आप लेक्चर्स को फॉलो करते जाओ, जो टेक्स्ट बुक है उसको सॉल्व करो, ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, पिछले 8-9 साल के, ठीक है। रिड्यूस्ड सिलेबस देख लेना, उसमें क्या जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। अब यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, अरे भाई डिफरेंशिएशन आपको पता होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप, अदरवाइज बिना फॉर्मूले के तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, फिर तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो log x का मतलब क्या, log x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो आपने बोला पुट log x इज इक्वल टू t, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। क्या 1 अपॉन x dx दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में आपको, क्या आपको 1 अपॉन x dx दिखाई दे रहा है, ये देखो, ठीक गया। तो कितना आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये 1 अपॉन dx अपॉन x क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया dt अपॉन, और ये हो जाएगा रूट ऑफ t। क्लियर, रूट ऑफ t मतलब क्या होता है, t की पावर माइनस का हाफ होता है, मतलब बहुत सारे बच्चों को 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन नहीं आता, अरे टी की पावर माइनस हाफ लिख दो यार, ज्यादा दिक्कत है तो ये कितना आ जाएगा, टी की पावर हाफ, और नीचे हाफ आ जाएगा तो 2 यहाँ पे आ जाएगा प्लस का c, तो ये हो जाएगा 2 रूट ऑफ, और t की जगह क्या लिखना है, तो ये हो जाएगा log x प्लस। क्लियर, अब ये है इसका बताइए आप, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यार log x का। तो यहाँ पे क्या करना है आपको पुट, ठीक है, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, बाकी आप सॉल्व कर लेना। अब इसको हिंट है, ठीक है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसमें सिवाय फॉर्मूले के कुछ भी नहीं है, ठीक है। log x इज इक्वल टू क्या आ जाए t, तो 1 अपॉन x dx कितना आ गया, dt आ गया। क्लियर, तो क्या था क्वेश्चन था cot ऑफ, ये कितना था log x अपॉन x dx, ये क्वेश्चन था ना। तो dx अपॉन x दिखाई दे रहा है क्या आपको, तो ये dx अपॉन x कहां चला जाएगा, dt में चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा log ऑफ cot ऑफ t और dt। अब ये तो सीधा फॉर्मूला है,
ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? अगर हमने रूट एक्स को टी माना तो कितना आ जाएगा? 1/2 रूट एक्स आता है, 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये? तो ये आ जाएगा dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2dt आ जाएगा। रिप्लेस कर सकते हो, कितना आ जाएगा? कॉस ऑफ रूट एक्स की जगह t रखना था, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2dt कॉस टी का, ठीक है, कॉस टी का इंटीग्रेशन इज साइन टी, और टी की जगह बाद में रिप्लेस कर देना। क्लियर? तो यहां से आगे कर लोगे इसको खुद, बात आ गई समझ में? डू इट योरसेल्फ। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। इसमें बताइए क्या होगा? अगर मैं इसमें बात करूं बच्चों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास? अगर मैं इसमें बात करूं तो आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा? अब यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे तो कोई भी आपको किसी का डिफरेंशिएशन दिख ही नहीं रहा। तो थोड़ा हाथ पैर तो मारो भाई, थोड़ा हाथ पैर मारोगे, थोड़ी कोशिश तो करो कुछ प्लस माइनस कॉमन लेने की। तो आपने बोला कि यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो यहां से आपने बोला कि सर रूट एक्स को बाहर निकाल लो आप, अंदर बचेगा रूट एक्स प्लस 1। क्लियर? अब क्या कर सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं? फिर आपने बोला कि सर पुट कर दो, क्या पुट कर दो? रूट एक्स प्लस 1 की जगह पर टी पुट कर दो। इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। क्या आपको dx अपॉन रूट एक्स दिखाई दे रहा है? अरे दिखा कि नहीं दिखा? तो ये कितना आ गया? dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? dt 2 इंटू dt। नाउ रिप्लेस कर दो फटाफट से और आगे आंसर लो। तो थोड़ा हाथ पैर मारोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये आ गया t, इसका कितना आएगा? log t प्लस सी, log t प्लस सी, और t कितना माना था आपने? log ऑफ t की जगह कितना? रूट एक्स प्लस 1 प्लस सी। अगर बाई चांस किसी बच्चे ने, ठीक है ना, बाई चांस किसी बच्चे ने बोला कि सर मैं इसको नहीं करना चाहता, मैं अगर सिर्फ रूट एक्स को टी मान लूं तो भी हो जाएगा क्या? तो भी हो जाएगा। अगर आप रूट एक्स को टी मानोगे तो भी सेम आंसर आएगा, तो भी 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt आएगा। रिप्लेस करने के बाद कितना बचेगा? ये बचेगा dt, और यहाँ पे 2 अपॉन ये कितना? t प्लस 1 बचेगा। तो इसका आंसर भी तो 2 ln t प्लस 1 आता है, और ये कितना हो जाएगा? 2 log, और इसकी जगह पे रूट एक्स प्लस 1। तो आंसर पे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा उससे, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बात वही रहेगी। क्लियर? ओहो, कई बच्चों ने मुझसे इस क्वेश्चन को पूछा है कि सर इसका बताइए किस तरीके से करेंगे। वैसे तो ये मैंने अपनी क्लास में तो कराया है बच्चों को, ठीक है, और मैं तो इसकी बीएसनेस भी बताता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो जो बच्चे क्लासरूम में मुझसे पढ़े हैं उनको तो पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है यार, कुछ है नहीं इसमें, आप सीधे सीधे आंसर बता सकते हो इसका क्या है, ठीक है। चलो पर सॉल्व करते हैं, बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं आपको इस साइड में 3 वाला भी कराऊंगा, ठीक है। अब इसमें क्या किया आपने बोला कि सर इसको मैं ना 5 की पावर x को t मान लेता हूं। आपने क्या किया? 5 की पावर x को t मान लिया। ध्यान से सुनना बच्चों एक एक बार, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 की पावर x अपॉन, अच्छा पहले डिफरेंशिएशन करना है ना, 5 की पावर x और ये log 5 dx इज इक्वल टू dt आएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा? 5 की पावर x और बच्चों dx इज इक्वल टू dt अपॉन log 5 आ जाएगा। अब आपने उसमें पुट कर दिया। अब जब आप इसे पुट करोगे तो क्या आएगा आपका? देखो 5 की पावर यहां पे 5x लिखा हुआ है और यहां पे 5x dx लिखा हुआ है। अगर आपने 5 की पावर x को t लिया तो 5 की पावर x को t लिया तो ये 5 की पावर x dx इतना जो पोर्शन है इसका, इतना जो पोर्शन है वो आपका dt में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो आप बोलोगे सर 5 की पावर ये तो t आ गया और ये आपका चला गया dt अपॉन ln 5 में। क्लियर? अब यहां से क्या होगा? यहां से आगे आप इसको कैसे सॉल्व कर पाओगे? तो यहां से आगे आप इसको बोल दोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ ये होगा 5 की पावर t dt अपॉन, और बच्चों ये तो क्या था? log 5 था, तो log 5 को तो मैं बाहर ले लेता हूं, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। तो 5 की पावर t का इंटीग्रेशन 5 की पावर t अपॉन ln 5 होता है, और एक ln 5 ऑलरेडी था अपने पास और प्लस का c। नाउ ये हो गया 1 अपॉन ln 5 का होल स्क्वायर, और 5 की पावर t को क्या बोल सकते हो आप? 5 की पावर t है ना, तो t को क्या बोल सकते हो आप? तो 5 की पावर x प्लस c। तो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? ये आ गया। ओके भाई, क्लियर। और अब जैसे मान लीजिए आपके पास 3 का क्वेश्चन होता है, 3 होते हैं उसके अंदर, जैसे कि 5 की पावर x, फिर यहाँ पे होता है 5 की पावर x, और यहाँ पे होता है 5 की पावर x। अब इससे बड़ा क्वेश्चन तो आ नहीं सकता यार, ये लास्ट हो गया। अब इसमें क्या करोगे आप? इसमें आप पहले बोलोगे कि सर पहले पुट कर देते हैं हम 5 की पावर x को t, ठीक है। अगर इसका सॉल्यूशन लिखना है तो आपने बोला 5 की पावर पुट 5 की पावर x
इज इक्वल टू टी। क्लियर, टी पुट कर दिया। अब मैंने कई बच्चों को बताया है डायरेक्ट, तो जेई के अंदर तो अपन ऐसे क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करते हैं, जेई के अंदर इसमें कुछ दम ही नहीं है, ठीक है ना। जेई के अंदर तो मैं आपसे सीधे बोलता कि यार सबसे बड़ा क्या है, 5 की पावर एक्स अपॉन कितने हैं टोटल 3 है, तो log 5 3 प्लस सी, ये आंसर आता है इसका। जेई के अंदर तो भाई सबसे बड़ा ये हो गया, ठीक है, कितने हैं 1 2 3, तो log 5 की पावर 3, बस खत्म बात। जेई के अंदर तो आसान है, लेकिन बोर्ड के हिसाब से करना है ना अपने को, तो 5 की पावर एक्स पी हो गया, तो 5 की पावर एक्स ln 5 dx इज इक्वल टू dt बच्चों। नाउ इसको रिप्लेस करो यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 5 की पावर और ये t, 5 की पावर x को t मान लिया तो ये t हो गया, ये भी t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर t और ये आपका चला जाएगा dt अपॉन ln 5 में। चलिए ये आ गया। नाउ अब क्या करोगे, अब आप 5 की पावर t को u मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर t और यहां पे कितना आ जाएगा ln 5 और बच्चों dt इज इक्वल टू du आएगा अब आपका। क्लियर, तो अब यहां से क्या होगा, इसमें 2 बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा आपको, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 5 की पावर t dt इज इक्वल टू du ओवर ln 5। ठीक है, रिप्लेस कर दो इसको यहां पे, तो एक ln 5 तो ऑलरेडी था अपने पास, इसको रिप्लेस किया था 5 की पावर t को यहां पे क्या लिख सकते हो आप, 5 की पावर t को लिख सकते हो u, तो ये u आ गया और ये चला जाएगा आपका du ओवर ln 5 में, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ln 5 का स्क्वायर और ये आपका आ गया 5 की पावर u du, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन ln 5 का स्क्वायर और 5 की पावर u कितना, 4 नहीं है ये u है ठीक है, 4 नहीं u है ये, तो ये हो जाएगा 5 की पावर u अपॉन ln 5। क्लियर, प्लस सी। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन ln 5 का क्यूब और 5 की पावर u को क्या लिख सकते हो, u को लिख सकते हो बच्चों आप 5 की पावर t, तो 5 की पावर t लिख दिया प्लस c और t को फिर से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि आंसर तो x के टर्म में ही लेना है, तो 5 की पावर t को लिख सकते हो 5 की पावर x और प्लस c और यही आंसर आ रहा था। तो एक लाइन में आंसर तो हम जेई में देते हैं, लेकिन ये जेई की क्लास है नहीं, अगर आपको जेई की करनी है तो बोर्ड देने के बाद दोबारा से इसी चैनल पे आना और क्लास करना, ठीक है, क्रैश कोर्स में जाना क्लास करना वहां पे एक एक करके बोर्ड देने के बाद, ठीक है। चलिए अगर साथ में कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, अब इसके अंदर क्या किया जाए, e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस x इंटू e की पावर x। तो अगर आपको, मैंने फिर से बोला अगर आपने डिफरेंशिएशन ढंग से पढ़ा है तो फिर ये वाले क्वेश्चन बहुत आसान है। आपने बोला सर x इंटू e की पावर x को t मान लेते हैं, अगर ये हमने माना, अगर इसको हमने पुट किया तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू dt आएगा। डिफरेंशिएट करने के बाद भाई क्या कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, ये आपने रिप्लेस कर दिया, इसको क्या बोल सकते हो e की पावर x x प्लस 1 बोल सकते हो आप, dx इज इक्वल टू dt, सीधा सीधा dt में चला गया तो ऊपर वाला सीधे सीधे dt हो गया, नीचे वाला cos t हो गया, क्या हो गया sec t हो गया, और sec t सीधा मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला। भाई ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया ना, अब इससे आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करवाओगे क्या, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला यार, इससे आगे भी नहीं सर आप तो पूरा आंसर ही निकाल के आओ, तो फिर तो मैं ही चला जाता हूँ कॉपी में ही लिख के आ जाता हूँ, ठीक है ना। पर ये संभव नहीं है, इतने बच्चों के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा मैं अकेला एक टाइम में, ठीक है। तो भाई इतना तो करना पड़ेगा ना आपको, इतना तो डायरेक्ट, अब ये सब तो इससे आगे तो उम्मीद मत रखो, मैं तो इतना करा रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है ना, ये सब तो आना चाहिए आपको। अब अगला क्वेश्चन, अब इसमें आएगा मजा, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, भाई साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, साइन ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, अब ये आ गया। अब इसमें क्या करो आप, नीचे जो ब्रैकेट है ना, ये वाला ब्रैकेट ऊपर बनाने की कोशिश करो, सेम ब्रैकेट क्रिएट करने की कोशिश, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सेम ब्रैकेट बनाने की कोशिश करो, अगर सेम ब्रैकेट बना दिया आपने तो आप फिर देखोगे कि आपका काम हो जाएगा, क्वेश्चन का काम तमाम, उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। अब आप बोलोगे सर ऊपर सेम ब्रैकेट कैसे बनाएं, क्योंकि अपने पास तो x प्लस ए है, अब x प्लस ए से x माइनस बी कैसे बनाएं, तो जो थोड़े से सही समझदार बच्चे ना वो समझ जाएंगे सर कुछ भी नहीं है, माइनस बी करो आप। अगर आपने माइनस बी अपनी तरफ से कर दिया तो आपको प्लस बी भी करना पड़ेगा फिर, अरे भाई माइनस बी अपनी तरफ से किया है तो प्लस बी करोगे नहीं करोगे, ऐसे ही छोड़ दोगे, कर दिया, तो आप बोलोगे सर इसका क्या आंसर आ जाएगा, x माइनस का b ये हो गया और प्लस का यहां पे a प्लस बी ले लिया मैंने अपॉन कॉस ऑफ x माइनस बी। क्लियर, ये आ गया। नाउ ऊपर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है,
ये आपका कैपिटल ए की तरह काम कर रहा है, तो ये आपका कैपिटल बी की तरह काम कर रहा है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यस और नो? भाई ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? भाई ये फॉर्मूला आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो में बताते जाओ, कमेंट करते जाओ, ठीक है, ताकि पता रहे। अब इसको सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट कर दो, x माइनस बी और कॉस ए प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ x माइनस बी। ठीक है, अब अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं तो डरना मत, मतलब क्योंकि भाई अब कुछ ऐसे क्वेश्चन कराने पड़ेंगे जो भी ठीक ठाक हैं। ये क्या आ जाएगा आपका कॉस ऑफ x माइनस बी साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस x माइनस बी। अलग अलग कर दिया भाई, x माइनस बी से x माइनस बी कट गया, ये कितना हो गया 10, तो ये कितना आ जाएगा 10 ऑफ x माइनस बी, और यहां पे कितना आ जाएगा कॉस ऑफ a प्लस बी dx, और ये कितना आ जाएगा साइन a प्लस बी से कांस्टेंट, साइन a प्लस बी तो कांस्टेंट है, और इसका कितना x प्लस सी, कॉस a प्लस बी कॉमन ले लो, कॉस a प्लस बी कॉमन आ गया, इसका इंटीग्रेशन कर दो 10 का इंटीग्रेशन dx, और प्लस ये कितना हो जाएगा x इंटू साइन a प्लस बी प्लस सी। बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर? किसी भी तरह की कोई भी समस्या? बस खत्म। हाँ, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ sec x होता है। 10x का इंटीग्रेशन पता है ना, log ऑफ sec x होता है। 10x का इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका log ऑफ sec x, 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log ऑफ sec x। क्लियर? तो log ऑफ sec x लिख देना यहां पे, बस खत्म, आगे की कहानी कुछ है ही नहीं इसमें बस। तो ये हो जाएगा log ऑफ sec ऑफ x माइनस बी कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस का x इंटू साइन ऑफ a प्लस बी प्लस का c इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? चलिए अब ये क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन बताना है अपने को। चलो ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बताइए सब, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? भाई इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप? तो इसके लिए आपको फिर से मैं वही बोलूंगा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का नहीं पता है आइडिया तो फिर नहीं कर पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है, ठीक है ना? तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो आप इसको क्या बोल सकते हो, सर tan 3x है, किसमें ब्रेक हो रहा है? ये 3x, 2x और x में ब्रेक हो रहा है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 2x प्लस x लिख दिया। यस और नो ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? भाई tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं पता है? आप तो बस मुझे ये बता दो। अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लो यहाँ पे, अगली बार से मैं ये ना सुनूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला नहीं पता था। चलिए, ये tan a tan b थोड़ा समझ लेना है ना, बेचारा 10 ऐसा गंदा सा ही 10 बन गया है, ठीक है। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b हो गया। नाउ यार इसको ब्रेक करो जल्दी से, ये कितना हो जाएगा tan 2x प्लस का tan x अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस tan x इंटू tan 2x आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ रहा है आपका? tan 3x के इक्वल। अरे इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो इसका, ये कितना आ जाएगा tan 3x आ जाएगा, माइनस का ये कितना आ जाएगा tan x tan 2x, और ये कितना आ जाएगा बच्चों tan 3x इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा tan x प्लस tan 2x। यस और नो? क्या मैं इस पूरे को इधर लेके जा सकता हूं और इसको मैं इधर लेके आ सकता हूं क्या? इसको इधर ले आओ, कितना आ जाएगा? ये हो गया tan 3x माइनस का tan 2x माइनस का tan x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा tan x tan 2x और tan 3x। ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया यहां पे, ओके। अब उसने क्या बोला था आपसे? उसने बोला था कि किसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करो, तो आप बोलोगे इसका इंटीग्रेशन बोलो या फिर tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x बोलूं। इसमें कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई भी छोटी मोटी बड़ी समस्या इसके अंदर? इसके अंदर कोई भी समस्या है आपको? ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आराम से बताओ। तो tan 3x क्या होता है? log ऑफ sec 3x हो जाएगा, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं माइनस, ये हो जाएगा log ऑफ sec 2x हो जाएगा, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे माइनस log ऑफ sec x हो जाएगा, कुछ है नहीं, और प्लस का c इज द रिक्वायर्ड आंसर। बात आई समझ में बच्चों की नहीं आई? तो ये सब्स्टिट्यूशन के अंदर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत बताओ?
इस तरह के क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ठीक है, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन। अगले लेक्चर में आपको क्या मिल जाएगा? अगले लेक्चर में आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन। क्रैश कोर्स है, पूरे सिलेबस को जल्दी खत्म करना है। ठीक है, तो हो सकता है कोई लेक्चर 1 घंटे का, कोई लेक्चर 2 घंटे का। क्लियर? तो आप उसे ईमानदारी से फॉलो करो इनको लेक्चर्स को। पीडीएफ आपको मिल जाएगी इन नोट्स की, कहां पर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है, जाके ज्वाइन कर लो, वहां से इनको डाउनलोड कर लो। लेक्चर्स को एक एक लेक्चर्स को ध्यान से देखो। अगर आप नहीं देखोगे, हर बार बहाने बनाते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, हर चीज में बहाने मत बनाओ। ठीक है, जो चीजें मिल रही हैं, जैसे मिल रही हैं वो लो और पेपर दो। अगर आप अभी भी 1 महीने पहले भी सीरियस नहीं हो सकते हो पेपर से, तो फिर इसमें मैं मतलब मेरे पास फिर शब्द नहीं है। आपको दुनिया में कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि आप अंदर से खोखले हो गए हो। जो अंदर से खोखला हो गया उसको कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता। उसको खुद की स्ट्रेंथ चाहिए, खुद का पावर चाहिए उसको खड़ा होने के लिए। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये बहानेबाजी छोड़ो, ये सब छोड़ो और पढ़ाई करो ईमानदारी से। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।